Good morning, students. Today we discuss theorem if f1 and f2 belongs to R alpha such that f1x less than equal to f2x on closed interval ab, then integration a to b f1 d alpha is less than equal to integration a to b f2 d alpha. मीन्स हमें क्या दिखाना है कि अगर दो फंक्शंस हमारे रिमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल हैं और उनमें क्या रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि f1 लेस देन इक्वल टू f2x है हर पॉइंट के लिए, तो हमें दिखाना है कि उनके इंटीग्रल में भी एक रिलेशन होल्ड करेगा. देखिए प्रूफ, लेट पी बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी. हमने बाउंड्स ले लिए फंक्शन f1 के और f2 के कि m1 स्मॉल m1 कैपिटल m1 बाउंड्स हैं f1 के और स्मॉल m2 और कैपिटल m2 बाउंड्स हैं फंक्शन f2 के ऑन ith सब इंटरवल. देन m1 इज लेस देन इक्वल टू f1x ऑन ith सब इंटरवल बिकॉज m1 जो है वो उसका लोअर बाउंड है, तो हर पॉइंट के लिए वैल्यू क्या रहेगी, m1 जो है वो लेस रहेगा, लेस देन इक्वल टू f1x. And we know f1x is less than equal to f2x, ये condition given है, and f2x is less than equal to m2, capital M2, because capital M2 is upper bound for function f2 on ith subinterval. Now this implies m1 is less than equal to f2x. m1 जो है वो, क्योंकि m1 लेस देन इक्वल टू f1 है और f1 लेस देन इक्वल टू f2 है, तो हमारे पास आ गया m1 लेस देन इक्वल टू f2 एंड f1 इज लेस देन इक्वल टू m1. यहाँ से बीच में से f2 को आप स्किप कर दीजिए, तो आपके पास आ गया f1 इज लेस देन इक्वल टू m2. Now m1 is less than equal to f2x for all x belonging to ith सब इंटरवल. हर एक f2x से वो क्या चल रहा है, लेस चल रहा है. हर एक f2x से मीन्स हर पॉइंट के लिए अगर वो लेस चल रहा है, तो अगर उनमें से जो भी इन्फीमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, उससे भी वो क्या रहेगा, लेस रहेगा. और अगर हम इन्फीमम ले लें f2x का ऑन ith सब इंटरवल, तो उसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है, m2. m2 उसका लोअर बाउंड है, मीन्स इन्फीमम ऑफ f2x ऑन ith सब इंटरवल. मीन्स हमारे पास आ गया m1 इज लेस देन इक्वल टू m2. Similarly here f1x is less than equal to m2 on ith subinterval, and this result holds for all x belonging to ith subinterval. हर एक वैल्यू m2 से लेस चल रही है, तो मीन्स उन सबका सुप्रीमम भी m2 से क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा. और जो सुप्रीमम है f1x का, उसको हमने कैपिटल m1 से डिनोट किया हुआ है, बिकॉज कैपिटल m1 इज अपर बाउंड फॉर फंक्शन f1. तो हमारे पास आ गया m1 इज लेस देन इक्वल टू m2. नाउ दिस इंप्लाइज लोअर सम फॉर फंक्शन f1 इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम फंक्शन फॉर फंक्शन f2. वो कैसे आया कि अगर आप जो ये हमारे पास रिलेशन आया है m1 लेस देन इक्वल टू m2, इसको आप डेल्टा अल्फा i से मल्टीप्लाई करो एंड देन टेकिंग समेशन, मींस आपके पास बन जाएगा समेशन, बन जाएगा ना वो आपके पास. तो ये आपके पास टर्म क्या आ जाएगी, LP f1 अल्फा इज लेस देन इक्वल टू LP f2 अल्फा आ जाएगी टर्म. ऐसे ही जो रिजल्ट ये हमारे पास लोअर सम के लिए आया है, ऐसे ही रिजल्ट हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, अपर सम के लिए भी रिजल्ट आ जाएगा. नाउ दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ए टू लोअर इंटीग्रल f1 d alpha is less than equal to lower integral for function f2. So by taking, ये कैसे आया है लोअर इंटीग्रल, अगर आप अपर जो सम है उसका, जो लोअर सम है उसका क्या ले लो, अगर आप सुप्रीमम ले लो तो आपके पास लोअर इंटीग्रल आ जाएगा. ऐसे जो अपर सम है उसका इन्फीमम ले लोगे तो आपके पास अपर इंटीग्रल आ जाएगा. लेकिन हमें यहाँ सिर्फ एक की जरूरत थी, हमने यहाँ दो के लिए काम जरूर किया है, लोअर सम अपर सम. अगर आप सिर्फ लोअर सम के लिए भी काम करते, मीन्स सिर्फ जो रिलेशन दिखाया हुआ हमने, सिर्फ या तो लोअर सम के लिए दिखा दो या सिर्फ अपर सम के लिए, तो भी आपका जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि हमें गिवन है कि f1 और f2 फंक्शन जो है वो आर अल्फा से बिलोंग कर रहे हैं. और अगर फंक्शन f1 f2 आर अल्फा से बिलोंग कर रहे हैं, तो लोअर हो या अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और कॉमन इंटीग्रल तीनों ही क्या होते हैं, उस केस में इक्वल होते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, इंटीग्रेशन ए टू बी f1 डी अल्फा इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी f2 डी अल्फा. नेक्स्ट थ्योरम है, इफ f and g belongs to r alpha on closed interval a b, then f into g also belongs to r alpha. मींस उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल होगा. एंड इन पर्टिकुलर f स्क्वायर बिलोंग्स टू r alpha, मींस अगर हम g को f से रिप्लेस कर दें तो f स्क्वायर भी r alpha से बिलोंग करेगा. देखो प्रूफ, सिंस f and g आर बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि जो भी फंक्शन आपके रीमान इंटीग्रल इंटीग्रेबल है वो फंक्शंस आपके बाउंडेड भी हैं. बाउंडेड है तो बाउंडेड की डेफिनेशन लगा दो. So there exists real number m greater than equal to 0 such that mod f of x less than equal to m and mod g of x less than equal to m for all x belonging to closed interval ab. Then mod f into g of x, हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन क्या एफ जी भी बाउंडेड है, तो एफ जी बाउंडेड होने के लिए इसका मोड क्या आ जाना चाहिए, लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आप प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हो, लिख सकते हो मोड एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. ये क्या, नाउ दिस इज इक्वल टू मोड एफ ऑफ एक्स इंटू मोड जी ऑफ एक्स. मोड एफ ऑफ एक्स भी लेस देन इक्वल टू एम और मोड जी ऑफ एक्स भी आपका लेस देन इक्वल टू एम, तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू एम स्क्वायर आ जाएगा आपके पास. तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन एफ जी कैसा हो गया आपका, बाउंडेड हो गया ऑन क्लोज इंटरवल ए बी.
Now consider the partitions P1 and P2 of closed interval AB such that upper sum minus lower sum is less than epsilon. ये फंक्शन हमने f के लिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि फंक्शन f जो है वो r अल्फा से बिलोंग कर रहा है. ऐसे ही हम g के लिए करेंगे कि g भी r अल्फा से बिलोंग कर रहा है तो अपर सम माइनस लोअर सम इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन. एप्सिलॉन की जगह यहाँ हमने एप्सिलॉन बाय 2m लिया हुआ है ताकि वो लास्ट में जस्ट हमें एप्सिलॉन अपीयर हो, सिर्फ इसलिए. लेट p हमने क्या ली, कॉमन रिफाइनमेंट ली P1 और P2 की, वो हमने क्या ले ली P1 यूनियन P2. देन अपर सम माइनस लोअर सम हम रिजल्ट लगाते हैं इस कॉमन रिफाइनमेंट के लिए ताकि हमारी कॉमन चलती रहे आगे थ्रू आउट. हम इसको मींस f और g दोनों के लिए ताकि हम यूज कर पाए, इसलिए रिजल्ट हमने लगाया. और आपको पता है कि कॉमन रिफाइनमेंट के लिए अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू अपर सम माइनस लोअर सम फॉर पार्टीशन P1 और फंक्शन F1 के लिए. और ये रिजल्ट हमें पता है नाउ दिस इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m. सिमिलरली फंक्शन g के लिए हमने ये रिजल्ट यूज किया हुआ है. लेट p जो हमने पार्टीशन कंसीडर की थी, जो कॉमन रिफाइनमेंट थी P1 और P2 की, वो पार्टीशन है आपकी x0 x1 x2 टू सो ऑन xn. लेट स्मॉल mi डैश कैपिटल mi डैश स्मॉल mi डबल डैश कैपिटल mi डबल डैश एंड स्मॉल mi कैपिटल mi बी बाउंड्स. ये हमने बाउंड्स लिए हैं किस किस के, फंक्शन f g और f इंटू जी के रिस्पेक्टिवली. मीन्स जो डैश वाला है वो f के लिए, डबल डैश वाला g के लिए, और स्मॉल mi कैपिटल mi जो है f इंटू जी के लिए. कोरस्पॉन्डिंगली हमने बाउंड्स लिए हैं ऑन ith सब इंटरवल. देखो आगे. देन फॉर एनी टू पॉइंट्स अल्फा 1 डैश एंड अल्फा 2 डैश बिलोंगिंग टू ith सब इंटरवल. अगर हम कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट कंसीडर कर लें ith सब इंटरवल के, तो देखो क्या किया हमने, f इंटू जी अप्लाइंग ऑन अल्फा 2 डैश माइनस एफ जी अप्लाइंग ऑन अल्फा 1 डैश. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब f इंटू जी को आप सेपरेट करके लिख सकते हो f ऑफ अल्फा 2 डैश इंटू जी ऑफ अल्फा 2 डैश माइनस ऐसे इसको लिख सकते हो f ऑफ अल्फा 1 डैश जी ऑफ अल्फा 1 डैश. अब इन टर्म्स में हमने एक टर्म ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी. क्या टर्म है वो, f के साथ हमने लिया अल्फा 1 डैश, g के साथ लिया हमने अल्फा 2 डैश. ये टर्म हमने ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है. ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा कुछ नहीं है कि आपने f के साथ ही अल्फा 1 डैश और g के साथ ही अल्फा 2 डैश लेना है. सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि f और g के साथ ही अलग अलग पॉइंट्स आपने कंसिडर करने हैं. आप ये भी ले सकते थे f ऑफ अल्फा 2 डैश और g के साथ फिर आप लेते अल्फा 1 डैश. ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये टर्म, ये हमने ऐड भी की है और सब्ट्रैक्ट भी की है. उसके बाद हमने फर्स्ट और थर्ड टर्म से g अल्फा 2 डैश कॉमन लिया हुआ है, और ऐसे ही सेकंड और फोर्थ टर्म से हमने f अल्फा 1 डैश टर्म जो है वो कॉमन लिया है. नाउ टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड, जब आप मोड कंसिडर करोगे तो राइट हैंड साइड का जब मोड आएगा तो ये टर्म बन गई मोड ऑफ a प्लस बी, और मोड ऑफ a प्लस बी आपको पता है दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b जो है वो हम आगे रिजल्ट यूज करेंगे. फिलहाल तो हमने जस्ट इसका क्या लेके दिखा दिया, यहाँ मोड लिया हुआ है. मोड लेने के बाद नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, प्रोडक्ट में तो मोड एज इट इज ही खुल जाता है, तो ये टर्म तो एज इट इज लिखी गई प्लस ये सेकंड टर्म लिखी गई. अब यहाँ देखो कि फंक्शन f और g जो फंक्शंस थे वो हमारे बाउंडेड फंक्शंस थे, मींस किस पे, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे, मींस हर पॉइंट के लिए. तो मोड f भी और मोड g भी ऑन अल्फा 1 डैश हो या अल्फा 2 डैश, ये क्या है आपके लेस देन इक्वल टू m है. और यहाँ देखो जो ये मोड में टर्म है आपके पास mod alpha 2 dash minus f alpha 2 dash minus f alpha 1 dash. Now this modulus difference, this is less than equal to mi dash minus small mi dash. क्योंकि यहाँ देखो अल्फा 1 डैश और अल्फा 2 डैश दीज आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स, ये तो हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर किए हुए हैं. और जो ये स्मॉल एम आई डैश और कैपिटल एम आई डैश है, ये क्या है हमारे, यह ith जो हमारा सब इंटरवल था उस पे हमारे बाउंड्स का डिफरेंस चल रहा है. तो जो बाउंड्स का डिफरेंस है, बाउंड्स का डिफरेंस मतलब सुप्रीमम माइनस इन्फीमम. सुप्रीमम में से जब इन्फीमम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो डिफरेंस हमेशा किन्हीं भी दो जो उनके बीच में टर्म्स लाई कर रही हैं उनके डिफरेंस से हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा. तो तभी लिखा हुआ है कि दिस मॉडुलस, कौन सा मॉडुलस, f ऑफ अल्फा 2 डैश माइनस f ऑफ अल्फा 1 डैश इज लेस देन इक्वल टू दिस टर्म. ऐसे ही सिमिलरली f ऑफ अल्फा 1 डैश जो मोड है दिस इज लेस देन इक्वल टू m, और जो सेकंड मोड वाली टर्म है मोड g अल्फा 2 डैश माइनस g अल्फा 1 डैश दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल mi डबल डैश माइनस स्मॉल mi डबल डैश, क्योंकि डबल डैश वाले जो बाउंड्स थे वो किसके लिए थे, g के लिए थे. नाउ दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल पॉइंट्स अल्फा 1 डैश एंड अल्फा 2 डैश, हर पॉइंट के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा. तो ऐसे ही हम यहाँ राइट हैंड साइड तो आपकी फिक्स हो चुकी है, तो अब हर अल्फा 1 डैश और अल्फा 2 डैश के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, तो मींस उनके इन्फीमम और सुप्रीमम के लिए भी होल्ड करेगा. कहने का मतलब कि कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई, क्योंकि ये बाउंड्स थे इसके एफ जी के, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस
टर्म. नाउ मल्टीप्लाइंग बाय डेल्टा अल्फा आई एंड टेकिंग समेशन, तो जो ये कैपिटल एम है वो आपके अपर सम में और स्मॉल एम आईज जो है वो आपके लोअर सम में कोरस्पॉन्डिंगली किन फंक्शंस के लिए हमने यूज किए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे. और अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन एफ हो या जी हो, ये हम बता चुके थे, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m. तो हमारे पास आ गया अपर सम माइनस लोअर सम फॉर फंक्शन एफ जी के लिए भी लेस देन एप्सिलॉन, सो एफ इंटू जी बिलोंग्स टू आर अल्फा. और इन पर्टिकुलर जो केस था, if we replace g by f, means if g is equal to f, then we get f square belongs to r alpha. Okay students, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.